आपका 1 नंबर क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंध है। 1 नंबर क्वेश्चन है, जननी सुरक्षा योजना किससे संबंधित है। टीकाकरण, सुरक्षित प्रसव से, पोषण सुधार से, दवाओं के वितरण से। सही आंसर हो जाएगा सुरक्षित प्रसव से। उदाहरण, JHY योजना गरीब गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए प्रेरित करती है। आपका 2 नंबर क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान किस बीमारी को रोकने के लिए चलाया गया था। 2 नंबर क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान किस बीमारी को रोकने के लिए चलाया गया था। खसरा, पोलियो, डेंगू, मलेरिया। सही आंसर हो जाएगा पोलियो। उदाहरण, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी जाती है। आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, सब सेंटर किस स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है। सब सेंटर की स्थापना कितनी जनसंख्या पर की जाती है। 5000, 3000, 10,000, 1500। उत्तर क्या हो जाएगा 5000। उदाहरण, एक सब सेंटर 5000 ग्रामीण जनसंख्याओं के लिए होता है। आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, आशा कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत नियुक्त की जाती है। आशा कार्यकर्ता किस योजना के अंतर्गत नियुक्त की जाती है। RCH, NRHM, ICDH, NACO। सही आंसर हो जाएगा NRHM, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। उदाहरण, आशा गांव की स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में मदद करती है। आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, एक PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी जनसंख्या के लिए होती है। एक PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर कितनी जनसंख्या के लिए होता है। 5000, 10,000, 30,000, 20,000। सही आंसर हो जाएगा 30,000 सामान्य क्षेत्र में। उदाहरण, PHC में एक डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय कहाँ है। न्यूयॉर्क, जिनेवा, लंदन, वाशिंगटन। सही आंसर हो जाएगा जिनेवा। WHO वैश्विक स्वास्थ्य नीतियां बनाता है। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ICDH का पूरा नाम क्या है। आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, ICDH का पूरा नाम क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1 नंबर A हो जाएगा, ठीक है। इंटेलिजेंट चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो जाएगा। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आपका 8 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन A की कमी से कौन सी बीमारी होती है। स्कर्वी, लत्ताधापन, जिसे आप नाइट ब्लिंडनेस कहते हैं, ठीक है, लिक्टस एनीमा। सही आंसर हो जाएगा आपका लत्ताधापन, क्या है, नाइट ब्लिंडनेस, ठीक है। बच्चों को विटामिन A की खुराक दी जाती है। आपका 9 नंबर क्वेश्चन है, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। मृत्यु दर घटाना, जनसंख्या नियंत्रण, टीकाकरण, स्वास्थ्य बढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या नियंत्रण। नसबंदी और गर्भनिरोधक उपाय नसबंदी और गर्भ निरोधक उपाय इसके तहत आते हैं। आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, IMNCI का उद्देश्य क्या है। IMNCI का उद्देश्य क्या है। बच्चों को शिक्षा बढ़ाना, मातृ स्वास्थ्य देखना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल, वृद्धों की सेवा करना। सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल। उदाहरण, IMNCI प्रोटोकॉल के अनुसार बुखार, दस्त और निमोनिया का इलाज किया जाता है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है। आपका 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, मलेरिया किस मच्छर से फैलता है। एडीज, क्यूलेक्स, एनोफिलीज, टीची,
ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? मलेरिया किस मच्छर से फैलता है? एनोफिलीज मच्छर से। ठीक है, मलेरिया एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। ठीक है, अगला आ जाता है 12 नंबर आपका क्वेश्चन आ जाता है, ओआरएस का उपयोग किस इलाज के लिए किया जाता है? ओआरएस का उपयोग किसके इलाज के लिए किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे खांसी, दस्त, बुखार, चोट, तो सही आंसर हो जाएगा दस्त, डिहाइड्रेशन। ठीक है, दस्त में शरीर में पानी की कमी हो जाता है, उसके लिए ओआरएस का प्रयोग किया जाता है। डोस्ट किस बीमारी से संबंधित हैं? एड्स, मलेरिया, टीबी, कैंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। डोस्ट का मतलब ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी वाले पेशेंट से संबंधित है। 14 नंबर क्वेश्चन आ जाता है आपका, स्वास्थ्य का निर्धारक कौन नहीं है? स्वास्थ्य का निर्धारक कौन नहीं है? पर्यावरण, पोषण, जाति, शिक्षा, इसका सही आंसर हो जाएगा जाति। स्वास्थ्य का निर्धारण पोषण, पर्यावरण और शिक्षा से होता है, न कि जाति से। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में बीसीजी किस बीमारी से सुरक्षा देता है? राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में बीसीजी किस बीमारी से सुरक्षा देता है? पोलियो, खसरा, टीबी, डिप्थीलिया, इसका सही आंसर हो जाएगा टीबी। उदाहरण, बीसीजी टीका नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद दिया जाता है। आपका 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एमएमआर का मतलब क्या होता है? आपका 16 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एमएमआर का मतलब क्या होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मिलछत मेम्पस लुबेला। एमएमआर वैक्सीन बच्चों को 9 महीना के बाद दी जाती है। आपका 17 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, स्वास्थ्य भारत मिशन कब शुरू हुआ था? स्वास्थ्य भारत मिशन कब शुरू हुआ था? 2012, 2014, 2016, 2018, सही आंसर हो जाएगा 2014। उदाहरण, 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जयंती पर इसकी शुरुआत हुई थी। आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो अभियान में कितनी बार बूथ डे होता है? पोलियो अभियान में कितनी बार बूथ डे होता है? साल में 1 बार, साल में 2 बार, हर महीने, हर सप्ताह, इसका सही आंसर हो जाएगा साल में 2 बार। बूथ डे पर बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में कौन शामिल नहीं है? आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांतों में कौन शामिल नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हाईटेक उपचार। हाईटेक उपचार, प्राथमिक देखभाल का मतलब है हर व्यक्ति को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं। आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, हेल्थ फॉर ऑल बाय 2008 का नारा किसने दिया था? आपका सही आंसर हो जाएगा WHO। WHO ने सभी देश को प्रेरित किया कि साल 2000 तक सभी को स्वास्थ्य मिलना चाहिए। आपका 21 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी बताए थे, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, आंखों की रोशनी रात में कम हो जाना विटामिन ए की कमी का लक्षण है। आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, अन्नगवांडी किस योजना के तहत आती हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ICDS। इसका सही आंसर हो जाएगा ICDS। उदाहरण के लिए, ICDS चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के तहत बच्चों और महिलाओं को पोषण व शिक्षा दी जाती है। 23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। 1995 में यह अभियान भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए शुरू किया गया था। आपका 24 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ASHA कार्यकर्ता को कितने लोगों के लिए नियुक्त किया जाता है? ASHA कार्यकर्ता को कितने लोगों के लिए नियुक्त किया जाता है? 10,000, 5,000, 1,000, 2,000, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1,000। उदाहरण, एक गांव या 1,000 की आबादी पर एक ASHA वर्कर होती हैं। आपका 25 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, हेल्थ एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? हेल्थ एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है?
बीमारी का इलाज करना, लोग फैलाना, लोगों में जागरूकता फैलाना, पैसे कमाना। सही आंसर हो जाएगा लोगों में जागरूकता फैलाना, जैसे टीकाकरण, सफाई, पोषण आदि के बारे में बताना। आपका 26 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, जेनेवा, लंदन, पेरिस। सही आंसर हो जाएगा जनेवा। WHO पूरी दुनिया की स्वास्थ्य समस्याओं पर काम करती है। आपका 27 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण PEM के 2 प्रकार कौन से होते हैं? स्कर्वी-लिक्टस, खसरा और पोलियो। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मलाजमज और क्वाशियोलकल। ठीक है, देख लीजिएगा। ये छोटे बच्चों में पोषण की कमी के कारण होता है। आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC पर कितने बेड होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 बेड। उदाहरण, PHC में OPD, डिलीवरी और प्राथमिक उपचार की सुविधा होती है। आपका 29 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, बायोमेडिकल वेस्ट को कितने रंगों में बांटा गया है? बायोमेडिकल वेस्ट को कितने रंगों में बांटा गया है? 2, 4, 6, 8। सही आंसर हो जाएगा 4 रंग में। पीला, नीला और काला अलग अलग कचरे के लिए। ठीक है, कचरे के लिए जो हॉस्पिटल में वेस्ट कचरा नहीं फेंकते हैं उसी को बोलते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है 30 नंबर में, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1985। इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को टीकाकरण से बीमारियों से बचाना है। आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कुछ मोटिवेशन लाइन है। याद रखो, आज की मेहनत ही कल की सरकारी नौकरी बनती है। ये सवाल बार बार पूछे गए हैं, इसे छोड़ना मतलब नंबर गंवाना। वीडियो को आखिरी तक देखना, एक भी सवाल छूट गया तो पछताना पड़ेगा। मन लगे न लगे पढ़ाई करनी ही है, क्योंकि सपना अधूरा नहीं छोड़ा जाता। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना ताकि मेहनत रंग लाए। आपका अगला क्वेश्चन आ जाता है 31 नंबर, BCG टीका किस बीमारी से बचाता है? आपका 31 नंबर क्वेश्चन है, BCG टीका किस बीमारी से बचाता है? पोलियो, TB, डिप्थीलिया, हेपेटाइटिस B। सही आंसर हो जाएगा क्या? TB। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं? तबीयत दिक। BCG टीका नवजात को जन्म के बाद दिया जाता है, यह TB से सुरक्षा देता है। आपका 32 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन सा अस्थायी तरीका है? कॉन्डम, कॉपर्टी, नसबंदी, गोली। इसका सही आंसर हो जाएगा नसबंदी। पुरुषों में नसबंदी को वासेक्टोमी और महिलाओं में ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। 33 नंबर आपका क्वेश्चन आ जाता है, पोषण के 5 मुख्य घटक कौन से हैं? पोषण के 5 मुख्य घटक कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। नमक, चीनी, पानी, रोटी, चाय, चावल, दाल, सब्जी, दूध, दही। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें से? सही आंसर ए हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। ठीक है। आपका 34 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया किसकी कमी से होता है? विटामिन C, आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आयरन। एनीमिया आयरन की कमी से होती है। खून की कमी, थकावट, चक्कर आना, ठीक है, आयरन की कमी के लक्षण हैं। आपका 35 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं कौन देता है? 35 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं कौन देती हैं? RMO, ANM और आशा, CMHO, TM। इसका सही आंसर हो जाएगा ANM और आशा। आशा घर घर जाकर सेवा देती हैं, ANM टीकाकरण और डिलीवरी देखती है। आपका 36 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होता है? आपको पता होगा, ठीक है। आपका 37 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे क्या था? 36 नंबर क्वेश्चन था, ये 37 नंबर। पानी की जांच में कौन सा टेस्ट किया जाता है? पानी की जांच में कौन सा टेस्ट किया जाता है? यूरिन टेस्ट, pH टेस्ट, MPN टेस्ट, CT स्कैन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? MPN टेस्ट।
इससे पानी में बैक्टीरिया की मात्रा जानी जाती है। आपका 38 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, सुरक्षित मातृत्व के लिए क्या जरूरी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। पौष्टिक आहार, नियमित जांच, टीकाकरण, सभी। ठीक है। सुरक्षित माँ और बच्चा तभी संभव है जब पूरी देखभाल हो। आपका 39 नंबर सवाल आ जाता है, पोलियो वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है आपका। पोलियो वायरस शरीर में कैसे प्रवेश करता है? त्वचा के द्वारा, सांस के द्वारा, दूषित भोजन और पानी से, रक्त के द्वारा। इसमें क्या हो जाएगा? दूषित भोजन और पानी से। इसके लिए बच्चों को पोलियो की ड्रॉप दी जाती है। आपका 40 नंबर सवाल आ जाता है, खसरा रोग का वायरस शरीर में कैसे फैलता है? खसरा रोग का वायरस शरीर में कैसे फैलता है? हवा के द्वारा, पानी से, खून से, मिट्टी से। सही आंसर क्या हो जाएगा? हवा के द्वारा। एयर क्या है? बलून। देख लीजिए। खांसी या छींक के जरिए वायरस हवा में फैलती है, हवा के द्वारा फैलता है। आपका अगला आ जाता है 41 नंबर क्वेश्चन, सफाई का सबसे अच्छा तरीका क्या है? झाड़ू लगाना, पानी डालना, क्लोरीन का छिड़काव, सभी। इनमें से सभी हो जाएगा। साफ सफाई में झाड़ू, पानी और कीटाणुनाशक तीनों जरूरी होती है। आपका 42 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, आशा का पूरा नाम क्या है? आशा का पूरा नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिएगा, मुझे उतना इंग्लिश नहीं आता है। ठीक है। एक क्या लिखा है? एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट क्या है? आशा कार्यकर्ता गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की पहली कली होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, डायरिया का मुख्य कारण क्या है? बैक्टीरिया, मच्छर, वायरस, धूल। इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। दूषित पानी से होने वाला डायरिया बच्चों में जानलेवा हो सकती है। आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? 1970, 1985, 1990, 1995 में। सही आंसर हो जाएगा 1995 में। इसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्रामिंग UIP कहते हैं। आपका 45 नंबर सवाल आ जाता है, संक्रामक लोग कौन से होते हैं? मतलब बैक्टीरिया से होता है, उसे कौन से लोग होते हैं जैसे बैक्टीरिया संक्रमण जिसे बोलते हैं? टीबी, मलेरिया, मधुमेह, कैंसर, उच्च रक्तचाप। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टीबी एक बीमारी है जो बैक्टीरिया से होता है। मधुमेह तो मीठा चीज, शुगर का बीमारी होता है। कैंसर दूसरा बीमारी होता है। उच्च रक्तचाप BP तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण हो जाता है। ठीक है। आपका 46 नंबर क्वेश्चन है, पोलियो की ड्रॉप कौन सी उम्र तक दी जाती हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। 5 साल तक दी जाती हैं बच्चों को पोलियो की ड्रॉप 5 साल तक दी जाती हैं। 2 बूंद जिंदगी की 5 साल तक जरूरी है। 46 नंबर क्वेश्चन है आपका, मलेरिया मच्छर कौन सी प्रजाति से फैलती हैं? मलेरिया मच्छर कौन सी प्रजाति से फैलती हैं? एडीज, एनाफिलीज, क्यूलेक्स, टाइगर। आंसर हो जाएगा सही आंसर एनाफिलीज। मलेरिया में कप्पी और बुखार आता है। आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया की रोकथाम कैसे की जाती है? मच्छरदानी से, गमलों का पानी हटाकर, धुआं करके, सभी हो जाएगा। रोकथाम में सफाई और सावधानी दोनों जरूरी है। आपका 49 नंबर क्वेश्चन है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC कितनी जनसंख्या पर होती हैं? 10,000, 30,000, 50,000, 1 लाख। सही आंसर हो जाएगा 30,000। एक PHC 5 उपकेंद्रों की देखरेख करता है। आपका 50 नंबर क्वेश्चन है, सब सेंटर में ANM की भूमिका क्या होती है? सब सेंटर में ANM की भूमिका क्या होती है? टीकाकरण करना, प्रसव करवाना, जनसंख्या नियंत्रण, सभी। ANM गांव की स्वास्थ्य वाहन होती है। ठीक है। तो आपका 50 क्वेश्चन हो चुका है। अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले पार्ट। ये पार्ट 2 था। ठीक है। इससे पहले एक वीडियो बनाए थे, उसमें भी 30-40 क्वेश्चन किए थे। ये दूसरा वीडियो है, तो आपका इसमें 50 क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे, उसके अगले वीडियो में आपको 200 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की जितने भी क्वेश्चन है सभी कर देंगे, 2 और वीडियो बनाएंगे उसमें। ठीक है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको 2 वीडियो और बना के देने वाला हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, जिसमें महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार को देखने को मिलेगा। इससे पहले वाले वीडियो आप नहीं देखे हैं, एक वीडियो और था, तो ज़रूर जाके देख लीजिए चैनल पर। ठीक है। धन्यवाद।